हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विजेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वैकेंसी हैं और इन वैकेंसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये वैकेंसी जो यूनिवर्सिटी की है, वैसे प्रॉपर नोटिफिकेशन नंबर है 33 और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं ये सभी। और इसमें एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, ये 3 फरवरी 2025 को वैकेंसी ओपन हुई थी अप्लाई करने के लिए, और 20 फरवरी लास्ट डेट है जो कि कल है। तो बच्चों, आप लोग जरूर से जरूर इस फॉर्म को फिल कर देना, जो भी पेंडिंग रह गए हो या फिर जिनकी नॉलेज में ना आई हुई बात। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। नॉन रिफंडेबल फी होगी 1000 रुपीज इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ SC ST PWD रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ये इस केस में नहीं होगी, ये इन को छोड़ करके जो भी अदर कैंडिडेट्स उनके लिए होगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी डिटेल फर्दर डिटेल्स के लिए ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इस पर जा करके आप चेक करते रहना। अब बात करते हैं हम वैकेंसी की। तो एप्लीकेशन जो ये हैं, इसमें पोस्ट जो निकाली गई है इन्होंने, ये लगभग 6 पोस्ट हैं। ठीक है, देर आर 6 पोस्ट। और सबसे पहले ये जो पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, ग्रुप बी की है ये। पे लेवल 7 रहेगा कैटेगरी वाइज, और टोटल पोस्ट इसकी 1 है, कैटेगरी वाइज ये गिवन है। पर्सनल असिस्टेंट की है ग्रुप बी की 6 लेवल पे, और 1 पोस्ट है इसकी भी। अपर डिवीजन क्लर्क की ग्रुप सी की पे लेवल 4 रहेगा, और टोटल पोस्ट है एक। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की ग्रुप सी की पे लेवल 2, और 2 पोस्ट रहेंगी, एक अनरिजर्व की, एक OBC की। हिंदी टाइपिस्ट की रहेगी सी ग्रुप, लेवल पे 2। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एक ही पोस्ट है। ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, और पे लेवल 1 रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। तो ये टोटल है ना, जो ये 7 पोस्ट हैं बच्चों। ठीक है, 7 पोस्ट हैं ये टोटल नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं हम, जो पोस्ट है उनके रिस्पेक्ट में क्या एज है और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 40 की एज हो मैक्सिमम। बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट, और 5 ईयर्स होना चाहिए स्टेनोग्राफर के हिसाब से। इंग्लिश इन दी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग में आपकी ये स्टेनोग्राफी के लिए था, टाइपिंग स्पीड 5 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग, डिक्टेशन, ये जो भी कंडीशंस दिए हैं आप पढ़ लेना। हम आपके लिए इस नोटिफिकेशन की PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स की एज रहेगी। बैचलर्स डिग्री इसमें भी मांगी हुई है, और लगभग वही है स्टेनोग्राफी के लिए। टाइपिंग की ये स्पीड वगैरह दे रखी है, आप पढ़ लेना इसको। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस मांगा हो इसमें भी। ठीक है, UDC के लिए 40 की उम्र है, बैचलर्स डिग्री, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको LDC का, और आपके ये टाइपिंग स्पीड का दिया हुआ डाटा यहाँ पे। LDC की पोस्ट के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज है। बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग लिए 30 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी बैचलर डिग्री है, और 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी नॉलेज हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 35 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी, और 10+2 आपकी एजुकेशन रह सकती है, इसमें रहेगी मतलब। और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। ओके,
तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें ये दी हुई हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ने रहना, और जो जो ओवरव्यू है मेन पॉइंट्स में उसको आप लोगों के बीच जरूर रखूंगा। ठीक है, ये रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए दिया हुआ है पूरा, यूनिवर्सिटी ने पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एप्लीकेशन फी हमने ऊपर भी बात कर ली थी और यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, 1000 फीस रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो भी अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी, या फिर कोई रेगुलर एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी, उनके लिए भी कोई नहीं रहेगा फीस का। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये दिए हुए हैं जो भी रिक्वायरमेंट एज पर जॉब, तो आप लोग देख लेना, इसको अच्छे से रीड कर लेना। हम बात करते हैं अभी जो मेन इसमें देखते हैं, जो मेन है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, ये इस चीज का हम देख रहे थे। तो ये जो सिलेक्शन की जाएगी कैंडिडेट्स की, ये 2 टायर एग्जामिनेशन के बेसिस पे रहेगी। ठीक है, और पहला रहेगा रिटन टेस्ट रहेगा, और जिसकी नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसकी। और सेकंड जो एग्जाम रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा स्किल्स एंड अप्लाइड टेस्ट का, और स्किल्स एंड अप्लाइड टेस्ट में इट विल बी मैंडेटरी टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन, दैट इज 40 मार्क्स। आपको 40 मार्क्स रिटन टेस्ट में मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को लेने होंगे, आपको अचीव करने होंगे, और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व, एंड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर रिजर्व कैटेगरी इन 2 टेस्ट्स। ठीक है भाई, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटर्न एग्जामिनेशन के तो ये, और जो दोनों के एड ऑन करके होंगे ना, 1+1+2 को एड ऑन करके जो परसेंटेज चाहिएगी, वो आप लोगों को 50% अनरिजर्व और 45% फॉर अदर कैटेगरीज के लिए आपको ये चाहिए। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम एग्जाम की। रिटन टेस्ट जो होगा मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का रहेगा, और इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 मार्क्स, 10 के, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे ये सभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी 10 मार्क्स की रहेंगी इसमें, और डोमेन नॉलेज जो आपके पर्टिकुलर जिस भी डोमेन का एग्जाम होगा उससे रिलेटेड में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 के ही मार्क्स के, 70 ये टोटल होता है फिर। ठीक है, 28 marks for unreserved candidates and 24 marks for reserved candidates. Candidate scoring equal to or more than मिनिमम आपको अनरिजर्व के लिए 28 आउट ऑफ 70 आपको लेने होंगे, और 24 अनरिजर्व सॉरी रिजर्व कैटेगरी को लेने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे इसके लिए। और जो सेकंड है स्किल टेस्ट और अप्लाई टेस्ट है आपका, वो है 20 मार्क्स का रहेगा, और इसमें जो प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकली बेस्ड है ये, प्रैक्टिकल मोड में। अप्लाई टेस्ट विल बी ऑफ अप्लाइड एंड प्रैक्टिकल नेचर विच में बी इन प्रैक्टिकल मोड और रिटर्न मोड, और बोथ प्रैक्टिकल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, और डिसीजन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी विल बी फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन व्हाटसएवर शैल बी एंटरटेन। फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट कमेटी का ही होगा इसमें। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे अप्लाई टेस्ट के लिए, आउट ऑफ 28 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स एंड 7 मार्क्स फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, ये कंडीशंस है। एक्सपीरियंस अगर है आपका तो उसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स एक्सपीरियंस के भी एड ऑन होंगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस की कंडीशंस दी हुई हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अच्छा अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन, जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, जो रिटन टेस्ट है 70 मार्क्स का, उसके बेसिस पे स्किल टेस्ट वेर एप्लीकेबल, कोई है नहीं इसका एड ऑन नहीं किया। अप्लाइड टेस्ट जो 20 मार्क्स का अभी हमने डिस्कस किया, वो भी एड ऑन होगा, और एक्सपीरियंस की मार्क्स आपके 10 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स का ये सिस्टम इन्होंने बनाया है। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करना। और भी डिटेल्स जॉब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहेंगी, और जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनके हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते रहते हैं कि हर बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर हो। उसके लिए हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जल्द ही अपडेट करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।